हेलो दोस्तों, जीके प्रिंस एकेडमी में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग इस सीरीज के माध्यम से रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के परीक्षा में आए हुए पिछले वर्ष के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। तो ये वीडियो भी उसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें 30+ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इनसे संबंधित फैक्ट हैं और करंट न्यूज हैं उनको भी देखेंगे और बहुत कुछ है वीडियो में जानने को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी इसका फ़ायदा मिल पाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा आधा अधूरा देखेंगे तो। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। तो ओंकोलॉजी जो है वो कैंसर की बीमारी के उपचार से जुड़ा है। कैंसर से संबंधित का अध्ययन ओंकोलॉजी में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, कैंसर। अब इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। एक होता है कोंकोलॉजी। कोंकोलॉजी में स्टडी ऑफ मोलस्क सेल यानी कि शंख विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसमें मोलस्क सेल का अध्ययन किया जाता है, उसको कोंकोलॉजी कहते हैं। और है कॉस्मोगोनी। कॉस्मोगोनी में ब्रह्मांड उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फल विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पूछे हुए एग्जाम में, इसलिए मैं इसको टॉपिक पिन द्वारा रखा हूँ। अगला प्रश्न, थार का रेगिस्तान डैश डैश में स्थित है। थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो थार का रेगिस्तान जो है वो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, राजस्थान। अब थार मरुस्थल से संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। थार मरुस्थल का क्षेत्रफल जो है वो 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है और इसका सर्वाधिक विस्तार जो है भारत में जैसलमेर जिला में पाया जाता है। और जैसलमेर जिला जो है वो भारत का सबसे गर्म जिला है वहाँ। और सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि डैश डैश में विटामिन डी का सबसे ज़्यादा होता है, यानी किस चीज़ में विटामिन डी सबसे ज़्यादा स्रोत है, ये आपको बताना है। तो इनमें आपका हो जाएगा कॉड लिवर तेल, यानी कि मछली के तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा प्रयुक्त पाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब विटामिन से संबंधित मैंने जितने भी बिंदु थे वो पिछले वीडियो में मैं कराया हूँ, सारे के सारे। विटामिन ए, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी और विटामिन सी, विटामिन ई, इसके रासायनिक नाम और इससे संबंधित रोग। तो आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो भारत का संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 26 नवंबर। ठीक है। डैश डैश की उपस्थिति के कारण हमें वो गंध महसूस होता है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो आपको बताना है कि कौन सी गैस है जिसके वजह से हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चल पाता है। तो उस गैस का नाम है सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक जो होता है ये एलपीजी गैस सिलेंडर में मिला होता है और इसकी गंध जो होती है, इसकी गंध की वजह से हम लोग जान पाते हैं कि एलपीजी सिलेंडर लीक हो रहा है कि नहीं। एलपीजी में सल्फर का यौगिक मिथाइल मरकप्टेन मिला रहता है जो कि एक गंधहीन गैस होती है, गंध युक्त गैस होती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 एनटीपीसी में सारे क्वेश्चन कि ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है, संचालन कहाँ किया गया था भारतीय सशस्त्र बल द्वारा यानी कि एसएसबी द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन मेघदूत का ऑपरेशन किया गया था, संचालन किया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। दबाव किससे मापा जाता है। ये क्वेश्चन है कि दबाव किससे मापते हैं। तो दबाव जो है वो बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है, क्योंकि दाब का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। और बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसी से मापा जाता है इसको। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी पार्ट सही हो जाएगा, बल एवं क्षेत्रफल। अगला प्रश्न, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है।
तो इसको जो है वो कहते हैं IMPS कहा जाता है। ये मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके इस प्रक्रिया द्वारा धन को स्थानांतरण इधर से उधर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, माचिस की तीलियों में क्या होता है? तो माचिस की तीलियों में क्या होता है, कौन सा तत्व होता है, ये आपको बताना है। तो माचिस की तीलियों में जो है फास्फोरस होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, फास्फोरस। और माचिस की तीलियों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा रंग का जो है फास्फोरस प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस। IFSC का संक्षिप्त रूप है, किसका संक्षिप्त रूप है ये बताना है। IFSC का फुल नेम बताना है। तो IFSC का फुल नेम जो होता है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ये पार्ट सही हो जाएगा। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राज्यसभा का गठन जो है वो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पूछ सकते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का गठन किया जाता है। राज्यसभा का विघटन कभी होता नहीं है, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, ये बताना है। आपका क्वेश्चन फिजिक्स से है। तो ऑप्शन ए है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो होता है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है सामान्य आँख के लिए। और 25 सेंटीमीटर से कम दूरी होने पर आँख को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो आँख का कार्निया जो है वो दान में दिया जाता है, तो डोनेट करते हैं, तो उसमें जो आँख का कार्निया पार्ट होता है वो दान किया जाता है। ये आपको याद रखना है। कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है वो 1/10 सेकंड तक रहता है केवल। स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ये सारे फैक्ट पूछे गए हैं क्वेश्चन में, इसीलिए मैं यहाँ पे रखा हूँ, इसको आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो इनमें आपका आंसर हो जाएगा हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप से सूर्य को देखा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, हेलियोस्कोप। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था, कौन था, क्या नाम था प्रथम भारतीय संचार उपग्रह का? तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला, शिमला समझौता 1972 किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शिमला समझौता हुआ था 1972 में, उस पर किन किन के हस्ताक्षर हुए थे? तो उस शिमला समझौता में जो है इंदिरा गांधी एवं जे.डी. भुट्टो द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, ये आपको बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। जम्मू कश्मीर राज्य की जो राजधानी होगी ग्रीष्मकालीन वो श्रीनगर होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सोलर सूर्य से संबंधित वैसे ही लूनर, सोलर सूर्य से संबंधित है वैसे ही लूनर किससे संबंधित है, आपको ये बताना। तो लूनर जो है वो चंद्रमा से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, चंद्रमा। और सूर्य पर इतनी सारी ऊर्जा जो निकलता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा निर्मित होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा गया कि नाभिकीय विखंडन है या नाभिकीय संलयन है, क्या है? तो सूर्य पर जो निकलने वाली ऊर्जा है उसका कारण जो है नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और उन्हें बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ये आपका आंसर इसका ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है। तो उसका मुख्यालय जो है फ्रांस में पड़ता है, फ्रांस। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, फ्रांस। अब मुख्यालय से संबंधित देख ले तो सार्क है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसका हेडक्वार्टर है सार्क का काठमांडू यानी नेपाल, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है।
ये स्थापित हुआ था 1985 को ढाका, यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1985 को स्थापित किया गया था। तो ये आपको सार्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बिंदु याद रखना है। दूसरा है आसियान। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में है और ये स्थापित हुआ था 1967 में इंडोनेशिया में ही स्थापित हुआ था 1967 में। तो इसका हेडक्वार्टर जो महत्वपूर्ण हो जाता है जकार्ता। पूछ लेते हैं कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जकार्ता में। अगला है एनडीबी। एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक और इसका हेडक्वार्टर आपका पड़ता है संघाई यानी कि चीन में, चीन के संघाई शहर में हेडक्वार्टर पड़ता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट संगठन है, बैंक है। तो इसका पूछा जाता है हर बार क्वेश्चन। और इसका जो फाउंडर है यानी कि स्थापित किए थे ब्रिक्स ग्रुप्स के देश मिलकर इसको स्थापित किए थे। ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने थे वो इंडिया से बने थे, उनका नाम था के बी कामत। तो ये आपको याद रखना है। अगला एडीबी। एडीबी मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो वो आपका फिलीपींस में है। तो ये सीधा इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ, तो फिलीपींस। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी कि LOC में कब परिवर्तित किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1972 में जो है वो LOC में कन्वर्ट हो गया था, जो युद्ध विराम रेखा था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब भारत पाकिस्तान से संबंधित युद्ध के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए बहुत बार। तो LOC 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद शिमला समझौता में दिया गया और इसे लागू किया गया 1972 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत पाक युद्ध देख लेते हैं, 3 बार युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान से। पहला युद्ध हुआ है 1947-48 में, जैसे ही आज़ाद हुआ था वैसे। दूसरा युद्ध 1965 में हुआ। तीसरा युद्ध हुआ है 1971 में। तो ये आपको याद रखना है। और 1999 में एक अघोषित युद्ध हुआ था कारगिल में, जिसका भी मतलब रिजल्ट कोई नहीं आया था, कारगिल में हुआ था। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में। और 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोर को किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लगभग 130 डेसिबल। 130 डेसिबल के ऊपर का जो शोर होगा वो कान में दर्द और क्षति का कारण बन जाता है। तो ऑप्शन इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, 130 डेसिबल। डेसिबल जो है वो ध्वनि के मापक की इकाई है डेसिबल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और साधारण बातचीत का जो होता है वो 30 से 35 डेसिबल होता है। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी, आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में है, ईटानगर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ईटानगर। अब इससे संबंधित और प्रदेश की राजधानी देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रदेश है मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग है। असम की राजधानी दिसपुर है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तो ये आपको याद रखना है सारे। ये मैंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के जितने भी प्रदेश हैं सारे एक साथ इनकी राजधानियों के नाम दे दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध कैंटन टावर कहाँ पर है, किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी कुवैत या फिर डी दुबई। तो कैंटन टावर जो है वो आपका चीन में है। तो ऑप्शन इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, चीन। कैंटन टावर चीन। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट है। कैंडी जो है श्रीलंका में स्थित है। कैंडी श्रीलंका में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ जो कि ये बुद्ध के संबंधित अवशेष यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसलिए फेमस है। शाह बुर्ज दुबई में स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शाह बुर्ज कहाँ पे है, तो ये दुबई में है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पादप विज्ञान यानी कि फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, आपको बताना है। तो मानव शरीर रचना, बी पौधों का, या फिर शुद्ध मात्रिकी का, या फिर मानव विज्ञान का। तो फाइटोलॉजी में जो है वो पौधों का अध्ययन किया जाता है, पौधों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो अब इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी पार्ट।
और डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, उसको डेंड्रोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ये एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सारे आएंगे भी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। चेचक यानी कि चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए वेस्ट नाइल, ऑप्शन बी वेरिसेला, ऑप्शन सी हर्पस सिम्प्लेक्स या ऑप्शन डी राइनो वायरस। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वेरिसेला वायरस से चेचक रोग होता है, यानी कि चिकन पॉक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। और एक होता है स्मॉल पॉक्स का वायरस का नाम है वेरियोला। तो ये आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, वेरियोला और वेरिसेला में, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स वेरिसेला और स्मॉल पॉक्स वेरियोला। अगला प्रश्न, श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है ये बताना है। तो श्रवणबेलगोला जो वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। श्रवणबेलगोला से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। श्रवणबेलगोला का संबंध जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ये स्थान, तो ये इसको देख लेते हैं। और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन क्रिया द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम भद्रबाहु था और भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखा था, जिसमें 24 तीर्थंकरों का वर्णन किया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन। MS ऑफिस एक है, क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑप्शन डी कोडिंग भाषा। तो MS ऑफिस जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। आप कंप्यूटर से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कंप्यूटर के जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर का वर्गीकरण करेंगे तो 4 प्रकार के मुख्यतः कंप्यूटर होते हैं। एक पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। और इसके भाग अगर कंप्यूटर के देखेंगे तो भाग भी इसके मुख्यतः 4 पार्ट में है। तो पहला है CPU, दूसरा है मेमोरी यूनिट, तीसरा है इनपुट यूनिट और चौथा है आउटपुट यूनिट। तो ये आपको कुछ ध्यान में रखना है इसको। चलिए अगला देखते हैं। खगोलीय लीप वर्ष को मापा जाता है। खगोलीय लीप वर्ष को किससे मापा जाता है ये आपको बताना है। लीप वर्ष, प्रकाश वर्ष, मेगा किलोमीटर या नॉटिकल मील। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश वर्ष। खगोलीय लीप वर्ष को प्रकाश वर्ष से मापते हैं। ऑप्शन बी पार्ट सही हो जाएगा इसका। अब देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, जो कि पारसेक जो है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और एक नॉटिकल मील जो है वो 1.85 मील होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का क्या तात्पर्य है? PM मीन्स प्राइम मिनिस्टर ने इसमें वायु प्रदूषण के संदर्भ में बताना है। तो वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM मीन्स होता है पर्टिकुलेट मैटर। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी पर्टिकुलेट मैटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खेल से संबंधित है। फीफा विश्व स्तरीय रैंकिंग 2016 को जारी सूची में शीर्ष स्थान पर कौन था? ये 2016 का प्रश्न पत्र था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि करंट न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उस समय था बेल्जियम, टॉप पर बेल्जियम था। तो इसका ऑप्शन सी पार्ट सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ इस समय देख लेते हैं 2020 में, वर्तमान में, कि इसकी रैंकिंग में कौन कौन से देश हैं। तो 17 सितंबर 2020 को इसकी रैंकिंग आई है फिर दोबारा, और इसमें पहले स्थान पर बेल्जियम ही है, दूसरे स्थान पर फ्रांस है, तीसरे स्थान पर ब्राज़ील है। और फीफा से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ये आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ज्यूरिख यानी कि स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और ये स्थापित हुआ था 1904 में पेरिस में इसकी स्थापना होती है 1904 ईस्वी में, और हेडक्वार्टर इसका बना ज्यूरिख में। तो हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हेडक्वार्टर आपको भूलना नहीं है, ज्यूरिख।
लास्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन नदियों से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, हर सेट में पूछे गए हैं क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन। तो किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, तो गोदावरी नदी है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। जो महत्व गंगा नदी का उत्तर भारत में है वही महत्व दक्षिण भारत में गोदावरी नदी का, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसको आपको, ये नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से उद्गम होता है इसका, ये भी आपको ध्यान में रखना। और भी नदियों से संबंधित कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं मैंने पिछले कोई वीडियो में इसके संबंधित कराए हैं, तो आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं पिछले वीडियो में जाके, सारे फैक्ट जो है कवर किए हैं। तो ये रहा ओवरऑल आज का सेशन, जो कि टॉप 30+ क्वेश्चन थे, जिसमें करंट न्यूज़ से संबंधित और उससे संबंधित फैक्ट थे, जिसका डिस्कशन हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और हम जल्द ही नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार।